एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। मैं क्यों एग्ज़िस्ट करता हूँ? मेरे जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, ये इतने प्रिसाइज़ली ऑपरेट क्यों करते हैं? मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप देख लें, मेरा ब्लड डिलीवरी का सिस्टम देख लें, ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स, जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे पता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न कि इनको ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये नेसेसरी बीइंग नहीं है। तो दैट टेल्स मी कि अगर मुझे इनके फंक्शन की और इनके वजूद की वजाहत नहीं मिल रही, तो लॉजिक वुड डिक्टेट कि मैं इनकी वजाहत फिर किसी और चीज में ढूंढूंगा। फिर उसी सवाल को हम एक्सपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे, जो मज़ाहिर हैं, जो फिनोमेना है। एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड सिंपल मोस्ट क्वेश्चंस इन फिलॉसफी कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। ये भी तो हो सकता था कि कुछ भी ना होता, क्यों है? तो सर, आपका ईमान है इस चीज पे कि दो और दो चार होते हैं? या नो सर, यकीन है। नहीं नहीं, आपको इस चीज पे ईमान है कि आपको यकीन है कि दो और दो चार होते हैं। पता है क्यों? Why? इसलिए कि दो और दो खुद साबित नहीं कर सकते कि इसका जवाब चार रहेगा। कैसर साहब, मतलब सदियों से हम बहस करते आ रहे हैं खुदा के वजूद पर। जी जी। So I think we should turn the tables now and we should debate on whether it matters if God exists or not. Okay? I mean, if God exists, whether it's worth to give him our time. I think you get my point. क्या हमारी अखलाकियात, इंसाफ और जिंदगी का मकसद वाकई किसी इलाही हस्ती पर मुनहसर है, या हम खुद अपनी अकल, इल्म और शऊर के जरिए इन सवालात के जवाब दे सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? जी जनाब, हम बखैरियत हैं, आप सुनाएं, कैसे मिजाज रखते हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। डाउटलेस, दैट्स अ वेरी ब्रेव क्लेम टू मेक, इजंट इट? Yeah, it's a brave. But what can you say about that? It just makes me wonder sometimes कि इंसान की जिंदगी का एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो है वो गैर यकीनियत है, अनसर्टेनिटी है। अगर ये खत्म हो जाए तो बड़ी बोरिंग हो जाए इंसानी जिंदगी। Yeah, one So must imagine being Sisyphus heavy. doubtless, being doubtless is something daring, and I admire you for that. Anyway, कहते तशरीफ लाए। जी जनाब. So for centuries we are having debate whether God exists or does not exist. So I Okay. think उर्दू भाई, उर्दू 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 प्लीज। हमारी जो ऑडियंस है ना वो उर्दू उर्दू समझती है, ठीक है ना? इंग्लिश भी समझती है लेकिन उर्दू में बात कीजिए। थैंक यू। ठीक है एक्चुअली मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे जी, फरमाइए जनाब। जी जी. तो कैसर साहब, मतलब सदियों से हम बहस करते आ रहे हैं खुदा के वजूद पर। जी जी। So I think we should turn the tables now and we should debate on whether it matters if God exists or not. Okay? I mean, if God exists, whether it's worth to give him our time. I think you get my point. क्या हमारी अखलाकियात, इंसाफ और जिंदगी का मकसद वाकई किसी इलाही हस्ती पर मुनहसर है, या हम खुद अपनी अकल, इल्म और शऊर के जरिए इन सवालात के जवाब दे सकते हैं? क्यों साहिब आप समझते हैं कि जो ये सवाल है ये नहीं होना चाहिए कि if it at all matters? Because we can't prove this now. सर आप मुझे एक बात बताएं, you can't certainly there is a difference between, हम कहते हैं कि faith, मतलब हमें यकीन है कि भाई 2 जमा 2 4 होता है, और हमारा ईमान है कि मतलब Gabriel exists. So there is a difference between, ठीक है ना? यकीन और ईमान में एक फर्क है। तो सर, आपका ईमान है इस चीज पे कि दो और दो चार होते हैं? या नो सर, यकीन है। नहीं नहीं, आपको इस चीज पे ईमान है कि आपको यकीन है कि दो और दो चार होते हैं। पता है क्यों? Why? इसलिए कि दो और दो खुद साबित नहीं कर सकते कि इसका जवाब चार रहेगा। Oh. Sir, leave that things aside, okay? Let's just jump straight to the topic. Sir, मैं आपको जो चीज पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि इंसान की जिंदगी से यकीन को निकाल दें अगर, तो पीछे कुछ नहीं बचता। हाँ, गैर यकीनियत का फीचर है, मैं उसको एडमायर करता हूँ, मैंने भी बात कही भी है। लेकिन जो गर्डल है, उनके जो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स जो हैं, उनमें से एक है ही इसी चीज पे कि जो मैथमेटिकल ट्रूथ जिन्हें हम कहते हैं, ये इनके अंदर जो एक सुकम पाया जाता है वो ये है कि कोई भी मैथमेटिकल सिस्टम खुद को ठीक साबित नहीं कर पाता। सो वी हैव टू प्लेस बिलीफ in our ability to understand that we've got it right. इसका मतलब ये नहीं कि जवाब हमेशा गलत होता है, but without the element of belief, we can never get to the bottom of it.
Yes, but sir, there is a big question. ठीक है ना? If I believe that, okay, मैं मान लेता हूँ आपकी बात for the argument's sake कि 2 + 2 के ऊपर मेरा यकीन है, ईमान है, ठीक है ना? मतलब यकीन नहीं है, ईमान है. I believe, okay, but if you take that account, you can't say that. So you believe in that thing, you might as well believe in the God. आप अगर इस पे यकीन रख रहे हैं, ईमान है आपका, तो आप खुदा पे भी मान रहे हैं. What stakes are we playing? हमारी stakes क्या है? हम यहाँ पे 2 + 2 4 के ऊपर मेरा ईमान है, या फिर अगर मैं इवन मान भी लेता हूँ कि मेरे ऊपर कोई मेरे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं, तो मतलब इससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन the thing you are trying to do, religious people trying to do, is they want us to make a belief on a deity that watches us, that will, you know, judge us, and that will punish us. Yeah. मतलब the stakes are, that's what stakes are we playing with? So मतलब just by saying that अगर आप एक चीज पे ईमान है, तो आप एक इससे बड़ी चीज मान लें. So that is not the case, sir. There's a huge That's fallacy of in it. course not the case. And that's why I never made that case. मैं आपसे ये नहीं कहता कि 2-2-4 पे आपका ईमान है, therefore आप खुदा को मान लें. आपने एक सर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था, तो मैं आपको उसका जवाब मैंने दिया था कि you always need to have faith and belief, always. इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदाई को मान लें. I mean, अगर 2-2-4 पे आपका ईमान है, तो आप खुदा को क्यों किसी और हस्ती को मान ले जो जिसने दुनिया को क्रिएट किया हुआ हो, मे बी वही कंटिजेंट बीइंग हो. एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? ये आर्गुमेंट नहीं है. आर्गुमेंट ये है कि हम डिडक्ट करते हैं लॉजिकली एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स के जरिए, और जो डिफरेंस है हम में और एथियस्ट में, वो बड़ा क्रिटिकल है. तो मिसाल के तौर पे हम जो थियस्ट लोग हैं, हम ये कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन, एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपनी जात से शुरू करते हैं. मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं, मेरे जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, ये इतने प्रिसाइसली ऑपरेट क्यों करते हैं. मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप देख लें, मेरा ब्लड डिलीवरी का सिस्टम देख लें, ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स, जिससे मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि ये चीजें जो हैं, ये देयर इज नो लॉजिकल रीजन कि इनको ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये नेसेसरी बीइंग नहीं है. तो दैट टेल्स मी कि अगर मुझे इनके फंक्शन की और इनके वजूद की वजाहत नहीं मिल रही, तो लॉजिक वुड डिक्टेट कि मैं इनकी वजाहत फिर किसी और चीज में ढूंढूंगा. फिर उसी सवाल को हम एक्सपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे, जो मज़ाहिर हैं, जो फिनोमेना है. एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड सिंपल मोस्ट क्वेश्चंस इन फिलॉसफी कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग. ये भी तो हो सकता था कि कुछ भी ना होता, क्यों है? वी यूज दैट क्वेश्चन, हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. फिर हम कायनात की फाइन ट्यूनिंग को देखते हैं, फिर हम जो इसके इंटरनल सिस्टम्स हैं उनको देखते हैं. मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और हमें चीजों का जवाब मिलता है कि लोग देयर हैज टू बी अ प्राइम कॉज जो इस सिस्टम को ट्रांसेंड करता हो, उसी में ही हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी. अलोंग विद द वे, इस जर्नी में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं कि जिनका हमारे पास जवाब नहीं है. वी डोंट नो, एंड वी आर हम्बल इनफ टू से कि वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. और उन सवालों में से कुछ, इनके उन पॉकेट्स में से कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो हमें जवाब हमें नहीं पता होता, तो हम उसके जवाब ना पता होने की वजह से हम खुदा के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं या क्रिएटर के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं. एंड समटाइम्स हम पॉइंट ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई वाकई नहीं पता हमें. दैट्स लिमिटेशन ऑफ आवर नॉलेज. ये है हमारा तरीकाकार. दूसरा है एथियस्टिक तरीकाकार, कि वो सारी जर्नी में अपनी जात, कायनात, मज़ाहिर, कंग्रुएंस ऑफ द सिस्टम्स एंड एवरीथिंग एल्स, इस सब को डिनाई साइड पे रख के, वो जो पॉकेट्स हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता, वो अपना सफर वहां से शुरू करते हैं और कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस गॉड डजंट एग्जिस्ट. Which approach do you think ज्यादा मीनिंगफुल है? Sir, I think just creating a dogma, okay? If we can't have the answer for that, therefore मतलब अगर आप हमारे पास इस चीज का सबूत नहीं है, तो इसका मतलब एक एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो एक डॉगमा है. मतलब I don't like this thing. But the thing is that the main question arises here कि either if he is okay, is he worth my time? Like Your time? Let's have a thought experiment, okay? Imagine there's a school and there's a principal. The principal cannot be replaced or cannot be expelled from the school. He has unlimited power. He can expel anyone from the school at any given time without giving any particular reason to any of them. He is not accountable to any of the teachers nor the students, okay? Just by having this authority, okay, मतलब उसके पास सिर्फ ये इख्तियार ही है, उसने यूज नहीं किया कभी भी उस इख्तियार को कि वो बगैर किसी रीजन के मतलब वो स्टूडेंट को एक्सपेल कर दे अपने स्कूल से. जस्ट उसके पास ये इख्तियार मौजूद है. डजंट दिस पावर मेक हिम अनट्रस्टवर्दी?
according to what level of trust, और किसके ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं? Is there an objective form of trust जिसके मेयार पे वो पूरा नहीं उतर रहा, or is that your subjective trust? Sir, trust is an universal truth, sir. We can't, trust is the main thing that brought us here. Now trust to do what? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि खुदा जुल्म स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उनको पकड़ के दोज़ख में डाल देता है आपको, मुझे इसको और लोगों को, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. Let's say if that happens, does that deny the existence of God? No, it doesn't deny the existence of God, but it challenges its legitimacy, man. Why? देखे ना, उसमें तो आप ये कह रहे हैं ना कि कोई ऐसे एंटेरियर सेट ऑफ मॉरल्स हैं जो खुदा को भी ट्रांसेंड करते हैं, और उनको हम मेयार बना के कह रहे हैं अब जो खुदा कर रहा है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि ये कमिटमेंट थी कि खुदा ऐसा काम करेगा. ठीक है, हमारी तो हम एक पार्टी हो गई ना, एक एग्रीमेंट में, एक तरफ हम एक तरफ वो हैं. देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन एग्जिस्टेंस. आपने अगर खुदा के खिलाफ एक मुकदमा लड़ना है तो पहले उस मुकदमे को समझेंगे. वो मुकदमा ये नहीं है कि हम और खुदा किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी हैं. वो मुकदमा ये है कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं. वो आदिल है, ये उसका वादा है और ये उसका ऐलान है कि वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता. वो कहता है कि आपको एक एक चीज का आपको अजर देगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा. आपको अगर एक इंसान है, उसने गलत काम किए हुए हैं तो उसका उसने हिसाब लेना है. एक आदमी ने अच्छे काम किए हैं, उसका उसने अजर देना है. और ये कि उसकी रहमत उसके वो ट्रांसेंड करती है किसी भी इंसान के गुनाहों को, तो उसको माफ कर सकता है और वो माफ करने वाला है, और यही हमें उम्मीद है कि हमें माफ किया जाएगा. दिस इज समथिंग, दिस इज अ वेरी सिंपल केस. लेकिन अब इसमें कहें कि वो चूंकि कुछ भी कर सकता है, देयरफॉर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता. व्हाट इज योर ऑप्शन देयर? Sir, that is the main problem, sir. We don't have any options, sir. But the thing is that I shouldn't waste my time then. If I have no option left, okay, there's nothing I can do about it. Then I have to live with that misery. Yeah, you don't have any option, and then when you say that I shouldn't waste my time, all right, let's take that. You shouldn't waste your time. Then do what? Sir, as a morally, as a moral being, अगर आप ये कहते हैं कि moral जो laws हैं वो God की तरफ से आए हैं, that thing you talk about a lot, कि मतलब God ने ही मतलब moral rules decide किए ना, does he transcend the moral rules by himself? क्या मतलब वो Okay, if he transcends, then how can we trust him? Okay, how can we trust the rules that have been created by him? If he This is exactly why you need to trust God. क्योंकि आप ले रहे हैं इसको बाइनरी में कि आइदर मोरालिटी खुदा से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है या वही कुछ मोरल है जो खुदा ने बनाया हुआ है. The real place is in the middle. कि खुदा के जो फियट है और जो उसकी जो उसका आप कह रहे कि जो ऑपरेट करने का जो स्टाइल है वो गुडनेस पे बेस्ड है. देयरफॉर वो कोई जुल्म नहीं करेगा, और जो उसने कहा है that is morally acceptable, that is not acceptable, that is the only thing which is morally acceptable. इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें आपकी जो नॉलेज लिमिटेशन है और जो मेरी नॉलेज लिमिटेशन है वो आड़े आ जाती है. So let us say कि if we don't believe for a minute कि जो morals हैं वो खुदा की तरफ से आते हैं, ये एटलीस्ट अपने मॉरल्स को हम खुदा की जात में ग्राउंड करते हैं, तो कुछ ऐसे मॉरल्स हैं कि जो खुदा को भी ट्रांसेंड करते हैं. अगर ये हमारा सोल्यूशन है, देन द क्वेश्चन विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल, और वो ये होगा कि ये मॉरल्स हैं, क्या इनको नेसेसरीली एग्जिस्ट करना इनका जरूरी है? एंड द आंसर इज नो. अगर इनका नेसेसरीली एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनकी एग्जिस्टेंस ही कंटिंजेंट है, और अगर इनकी एग्जिस्टेंस कंटिंजेंट है तो इसका मतलब ये है कि उन मॉरल्स को बनाने वाला खुदा भी कोई और होगा. So we take a step back. लेकिन नहीं, हम जिस खुदा को मानते हैं ये नहीं, इसके पीछे कोई खुदा होगा जिसके मॉरल फ्रेमवर्क को ये एग्जीक्यूट करता है. But then the question is कि हमें कैसे पता कि वो जो मॉरल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जिस खुदा ने वो वाले बनाए हैं वो भी तो मुमकिन है उसने गलत चीज को मॉरल कह दिया हो. And this is when you hit the infinite regress and you don't solve any problem whatsoever. Or the alternative is कि आप ये देखें कि आपके अंदर एक certain set of आइडियाज है. मिसाल के तौर पे आप कत्ल को बुरा समझते हैं, आप रेप को बुरा समझते हैं, आप हर बुरी चीज को बुरा समझते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको बुरा ही समझें. दैट इज टू से कि जो आपका क्रिएटर है उसने आपके अंदर ये चीजें इंस्टॉल कर दी हैं कि ये मॉरली चीजें अच्छी हैं और ये चीजें मॉरली अच्छी नहीं हैं. सॉल्व्स एवरीथिंग, perfectly logical, perfectly understandable. Okay. So, sir, there is a thing here. If we say that morality can exist, okay, without even God, practicing it, but
there is a, then there is a ये question आप arises. करना होगा। No सर, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा हैक ऑफ अ क्लेम के मोरालिटी जो है वो गॉड से इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकती है। You have to make sense of that. No, sir, मतलब you say that morality is just for us ना, मतलब इसका मतलब ये है कि morality हमारे लिए बनाई गई है. It doesn't, make the God accountable on the basis of morality. Okay, moral values के ऊपर God को हम accountable नहीं ठहरा सकते because he created these things. So if we take that, then there is a question that how can मतलब how can the intelligence exist? Okay, then मतलब intelligence भी तो exist कर सकती है बगैर किसी intelligent God के होते हुए. If a morality can exist, okay, without a immoral God can create morality for us, okay, then also an unintelligent God can, नहीं, sorry, but who is making? मैं तो क्लेम नहीं कर रहा, हम तो क्लेम नहीं करते हैं। आपने दो बड़े क्लेम किए हैं बगैर उसकी फाउंडेशन तय किए या बगैर उसको ग्राउंड किए किसी चीज में। हम तो ये दोनों बातें नहीं कह रहे हैं कि मोरालिटी गॉड के बगैर या उसके इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है, कि इंटेलिजेंस एक अनइंटेलिजेंट गॉड से इंडिपेंडेंट या क्रिएटर के से एग्जिस्ट कर सकती है। ये आपका ख्याल हो सकता है, आई डोंट नो, हमारा नहीं है। Okay, then what's your claim then on morality and intelligence? Tell me yours. Very simple question. और आप इंटेलिजेंट आदमी है, मुझे यकीन है कि आपको बात समझ आ जाएगी। क्या आप मोरालिटी और इंटेलिजेंस इन दोनों के एग्जिस्टेंस को नेसेसरी समझते हैं, फिलोसॉफिकली नेसेसरी? Yes, philosophically it is necessary, sir. Is it? Why? For the life to flourish, man. If morality and intelligence doesn't exist, okay, then we wouldn't be here today. We are. Keys that exist. Morality that keeps us bound. Morality keeps you bound to our, ये हमारे अंदर से उस हैवान को हमारे अंदर बंद रखती है। मतलब जो कि without it, okay, how could I मतलब even think, मतलब मैं जाके अपने फादर को भी कर सकता हूँ sitting in the next room without any second thought. But the morality, I think हमें एक पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैंने नेसेसरी नहीं, मैंने फिलोसॉफिकली नेसेसरी पूछा था। ऑब्वियसली मोरालिटी इज नेसेसरी, लेकिन हम जब फिलोसॉफिकली नेसेसरी कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज जिसका ना होना नामुमकिन हो, सो इट हैज टू बी देयर नो मैटर व्हाट। It's impossible for thing not to exist. So is it impossible for morality to not exist? Can you imagine a world के ऐसा जहां पे morality ना पाई जाती हो? Yeah, there can be a universe. There is a possibility. Philosophically, इसका मतलब ये है कि ये necessary नहीं है फिर, right? Philosophically necessary नहीं है. Okay. As you say. Intelligence क्या philosophically necessary है? Yes. Intelligence is necessary to exist. Okay, without intelligence, the universe wouldn't have been created. If you are making a claim that intelligent God created this universe, and question: did intelligence created the universe? No, intelligence doesn't create the universe. Intelligence is an attribute to the God. If you are making a claim that there is a God, सारा मसला हल हो गया कि इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस बजाते खुद जो है ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यू कैन इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे इंटेलिजेंस ना हो, ठीक? यू कैन इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे मोरालिटी ना हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें जो है ये नेसेसरी नहीं है। अगर ये नेसेसरी नहीं है तो ये फिर कंटिंजेंट है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। अगर ये कंटिंजेंट है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम ग्राउंड सिर्फ कर ही किसी नेसेसरी बीइंग में कर सकते हैं, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। सो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इट्स परफेक्टली साउंड एंड वैलिड आर्गुमेंट कि खुदा के बगैर ये चीजें जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, जो क्रिएटर आई शुड से। Okay, thank you so much for that. They cannot transcend God. They have to come after God. Okay. Okay, I get your point, sir. Thank you. It's a very famous kalam, philosophical argument. I get that. History is full of these. History, इसमें तो हम इतने कंफर्टेबल होते ही इसलिए हैं कि we don't have to reinvent the wheel. हमारे पास तो जो मुतकल्लिमीन हैं उनका इतना rich tradition है इन arguments पे कि I don't think कि कोई आगे अपनी लाइफ टाइम में सारे को पढ़ भी सकता है। well, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। There is absolutely no reason or a burning desire कि एक ही कन्वर्सेशन में आदमी के व्यू सारे चेंज हो जाएं। पर if you feel कि हमारी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है आज, तो I hope कि आप दोबारा मुझे तशरीफ लाएंगे। ईद के साथ ईद जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। And I'm very much hopeful कि we will get to the point.